नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। आज बात छत्तीसगढ़ की, जहां अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, जिसमें उन्हें कई सफलता भी मिल रही है। प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में कमी देखी जा रही है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो अब भी प्रशासन के लिए अपराध को खत्म करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सवाल क्या है कि भूपेश सरकार में आखिर कितना बेहतर हुआ लॉ एंड ऑर्डर? पुलिस की कार्यप्रणाली में क्या और सुधार की दरकार है? अपराध पर लगाम से लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा क्या बढ़ता नजर आने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले ही रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ एक बार फिर लगातार सफलताओं की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों का असर अब आंकड़ों के रूप में सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों की दर में कमी आई है। एनसीआरबी के अनुसार प्रदेश की रैंकिंग में सुधार हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 18 में बच्चों के खिलाफ अपराध का दर 64.9% और 68.9% थी। वही साल 2019 से 20 में कम होकर 56.4% और 51.9% हो गई है। इसी तरह बलात्कार के मामले में भी कमी आई है। 2017 से 18 में अपराध का दर क्रमशः 14.6% और 14.7% थी। वही साल 2019 से 20 में कम होकर 7.2% और 8.3% हो गई है। इसी तरह अपहरण के मामले में भी कमी आई है। 2017 से 18 में अपराध दर 8% और 8.6% थी, जो कम होकर 2020 में 6.9% हो गई है। महिलाओं के खिलाफ 2017 से 18 में अपराध का दर 61.1% और 60.5% थी। 2019 से 20 में कम होकर 53.5% और 50.7% हो गई। पूर्व के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ की महिलाएं और बच्चे घर से बाहर निकलने से डरते थे। बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक जाने पर भी घबराते थे। व्यापारी भी भयभीत रहते थे। लूटपाट की घटनाएं, चैन स्कैनिंग, छेड़छाड़ की घटनाएं उस दौरान अत्यधिक होती रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने लचर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। प्रदेश में अपराध के मामले में गिरावट और लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर बीजेपी का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। आंकड़ों को तुलना कर लेना कि पिछले बार से 2 केसेस कम हुए हैं, ये कोई संतुष्टि की बात नहीं है। जितना बड़ा अपराध का ग्राफ छत्तीसगढ़ में हो गया है, अब तक नहीं रहा। 3 वर्षों का औसत देखें तो जगदलपुर में जो अभी पूरे परिवार का हत्याकांड हुआ है, उसकी गुत्थी सुलझी नहीं है। 4 दिन हो गए। महिलाएं अब घर से निकलने के लिए डरने लगी हैं। अपराधी शादियों में जाकर हत्या करने लगे हैं। पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है तो भी अपराधी नहीं मान रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसे पूरा कर सरकार और प्रशासन ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस आंकड़े से न सिर्फ पुलिस का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि आम लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मसला है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चूंकि हालांकि अभी 2021 के आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो कुछ ही महीनों के आंकड़े अभी हमारे पास के एनसीआरबी ने 2020 की तो पूरी फाइल डाली है, लेकिन 2021 के कुछ महीनों के आंकड़ों को अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में देखने को मिल रही है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। रामनिवास यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेश घुरमोड़ी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता के। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन बंसाली जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यादव सर, आप ही से समझना चाहूँगा, वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें तो क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है या फिर जो कुछ आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थितियाँ थोड़ी सी सुधार की तरफ आगे बढ़ रही है, ये कैसे संभव हो पाता है? ये नमस्कार, मैं जो भी हमारे साथी हैं उनको मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ।
वो जो भी बात है छत्तीसगढ़ जी सर, सुन पा रहे हैं हम, आप बोलिए ना। एक शांति प्रिय प्रदेश है। जी जी। हाँ। नक्सल समस्या को यदि छोड़ दें तो वहाँ पर बाकी जो अपराध हैं वो हमेशा से नियंत्रण में रहते हैं और ये लगता है कुछ छत्तीसगढ़ पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। सर मैं लौटता हूँ आपके पास, कुछ डिस्टर्बेंस है, कोई तकनीकी खामी है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास सर। उमेश जी हमारे साथ हैं, नितिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, अगर 2020 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017, 18, 19, 20 लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हर वर्ष की तुलना अगर करेंगे हम, 2019 की तुलना 2020 से करेंगे तो 20 में बढ़े हैं, 18 से 19 के करेंगे तो 19 में बढ़े हैं, 17 से 18 के करेंगे तो 18 में बढ़े हैं। लगातार बढ़ोतरी अभी तक हम देखते चले आ रहे हैं आंकड़ों में। 2021 के कुछ महीने के आंकड़े हैं, उसमें थोड़ी सी कमी कहीं नजर आ रही है। कैसे संभव हो पा रहा है? क्या कुछ और बेहतर करने की उम्मीद? देखिए, ये बेहतरीन पुलिसिंग का नतीजा है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ है और छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों को आप देखिए भयमुक्त वातावरण प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार ने दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, और ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अपराध में गिरावट आई है। चाहे वो लूट के मामले हो, चाहे वो हत्या के मामले हो, चाहे वो महिला सुरक्षा के मामले हो, चाहे वो बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामले हो। आप देखिए, लूट के जितने मामले थे उसमें लगभग नहीं, सारे अपराधियों को पुलिस उन मामलों को सॉल्व कर चुकी है और उनको गिरफ्तार कर चुकी है। 2016, 17, 18 के 3 साल में डकैती के जितने केस 2014 थे, मैं बता दूं, और कांग्रेस राज में 2019, 20 और 21 में छत्तीसगढ़ में घटकर 194 तक पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लूट के अपराध में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है। 19, 20 और 21 में हत्या के मामलों में भी 1.28% की छत्तीसगढ़ में कमी आई है। ये बेहतरीन पुलिसिंग का नतीजा है। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो एक माहौल बनाया है, आप देखिए नक्सलवाद, हम नक्सलवाद में भी आए क्योंकि कानून व्यवस्था की बात है। छत्तीसगढ़ को पहले नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था। जब हम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में जाते थे तो ये कहा जाता कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवाद। आज छत्तीसगढ़ को पर्यटन और वहां की वनोपज के और वहां के विकास के नाम से जाना जाता है। आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कोई चर्चा नहीं है क्योंकि सरकार जो है अंतिम छोर तक के विकास को ले जाने का काम कर रही। स्कूल खोलना हो, चाहे सड़कें बनानी हो, आंगनबाड़ियों का काम हो, और जो जन कल्याणकारी राज्य सरकार की जो योजना है वो छोर तक के पहुंच रही है। निश्चित तौर पर अपराधियों में खौफ का माहौल है और इस माहौल की वजह से, बेहतरीन पुलिसिंग की वजह से, मैं थैंक यू कहूंगा पुलिस डिपार्टमेंट के सिपाही, हवलदार, कांस्टेबल से लेकर इस प्रदेश के डीजीपी स्तर के सारे अधिकारियों को, एसपी को, आईजीज को, जिन्होंने अपनी मेहनत से छत्तीसगढ़ को, जो कि एक अपराध गढ़ की दिशा की ओर बढ़ रहा था, उसको रोकने में और अपराधों में कमी लाने में बेहतरीन कार्य। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, कैसे देखते हैं इन परिस्थितियों को प्रदेश की? इससे पहले कि मैं आंकड़ों पे चर्चा करूं, एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, आपके चैनल के लोकप्रिय दर्शकों के सामने। और इस प्रकार से ये आंकड़े आए हैं, मैं तो सीधे तौर पर उदाहरण से पूर्व आरोप लगाना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जो एनसीआरबी ने तैयार किए हैं वो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा भेजे गए आंकड़ों के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। और मेरा स्पष्ट आरोप है कि जानबूझ करके मामलों को कम दर्ज किया जा रहा है, बहुत सारी शिकायतें दर्ज नहीं की जा रही है। और इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2020 के अंदर में एक मार्मिक घटना घटित होती है कोंडा गांव के अंदर में, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी भी वहीं से आते हैं। वहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हो जाती है। दुष्कर्म के बाद पुलिस मामला दर्ज नहीं करती, वो बच्ची आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, वो आत्महत्या कर लेती है। पुलिस को 2 महीने तक भनक नहीं लगती है
और न्याय की गुहार कर रहा परिवार लगातार पुलिस के पास जा जाकर अंततः जब थक जाता है तो उस आत्महत्या करने वाली पीड़ित के पिता को कीटनाशक पी करके आत्महत्या का प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के छत्तीसगढ़ की पुलिस वहां पर मामला दर्ज करती है। और बहुत ही दुखद तो यह है कि वहां के एसपी उस पीड़ित के पिता को मानसिक रोगी तक बता देते हैं। यह जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर का है। इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की पुलिस मामलों को दर्ज करने से पूर्व ही दबाने का लगातार प्रयास करती है। और जिस प्रकार से मैंने आपके समय में डिस्टर्ब नहीं किया था, आप सुन लीजिए धैर्यपूर्वक। जिस प्रकार से अभी भंसाली जी कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी ने माहौल बनाया, निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी माहौल ही बनाते हैं। और जिस प्रकार से मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं और धरातल पर जो मामले निकल करके आ रहे हैं, जो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, लौट रहा हूँ नितिन जी, लौट रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ सर नितिन जी, आ रहा हूँ। पहला कमेंट तो आने दीजिए सर, पहले सवाल का जवाब आने दीजिए, लौट रहा हूँ। देखिए दीपेश जी, जब सच सामने आता है ना तो ये माहौल बनाने वाले लोग इसी प्रकार से चीखने चिल्लाने लगते हैं। और जब मैंने उदाहरण, अरे भैया मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया, गोंडा गांव का उदाहरण प्रस्तुत किया है, आपके प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है, उस पर स्पष्टीकरण दे दें आप लोग। अरे भैया ये देखिए, बीच में डिस्टर्ब करेंगे, सच सुनने का साहस इनमें है नहीं। दीपेश जी ये सच से भागते हैं। अब मैं बिलासपुर का उदाहरण ले लीजिए दीपेश जी, बिलासपुर का उदाहरण ले लीजिए, ताजा उदाहरण ले लीजिए। जनवरी और दिसंबर 2021 और वर्तमान के जनवरी के जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो बीते 10 वर्ष के अपराध के रिकॉर्ड को तोड़ते। खाली बिलासपुर के अंदर में, न्यायधानी के अंदर में ये इनका आंकड़ा है। बिलासपुर के अंदर में एक मासूम बच्ची मंदिर जाती है, वो बलात्कार का शिकार हो जाती है। इस प्रदेश में माताएं बहनें मंदिर तक में सुरक्षित नहीं बच रही हैं और ये अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। माहौल बनाने की बात करते हैं तो भैया माहौल बनाने से नहीं होगा, अपराध पर लगाम लगानी होगी। ठीक है, नितिन जी से सवाल ले लेते हैं। नितिन जी कितने परसेंट की गिरावट आप लोग देख रहे हैं? और अभी तो सिर्फ 3 महीने के आंकड़े आए हैं, अगर पूरे वर्ष के आंकड़े आएंगे तो हो सकता है बढ़ोतरी भी दर्ज की जाए और गिरावट भी हो सकती है। अभी आंकड़े आपके पास क्या हैं, आप भी बता दीजिए, फिर मैं भी उस पर चर्चा करता हूँ। बिल्कुल बढ़ोतरी की संभावना दूर दूर तक नहीं है। मैं बता दूं, जैसा कि मैंने सिपाही और कांस्टेबल से लेकर डीजीपी स्तर तक के अधिकारियों को सैल्यूट कहा है। अरे भाई थोड़ी तो शर्म करो, हंसी आती है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये हंसकर ये अपनी कुटिल मुस्कान को यहाँ पर दर्शाते हैं। ये रावण रास्ता 15 साल इस प्रदेश में जलियांवाला जैसी घटनाएं जहाँ पर हमारी बहनों की इज्जत लूटी गई थी, जिस प्रकार वहां दुष्कर्म हुए थे, कोई नहीं भूल सकता भाई, कोई नहीं भूल सकता। आज ये एनसीआरबी को चैलेंज कर रहे हैं। यही एनसीआरबी यदि हमारे इन आंकड़ों को ये कहती है कि अपराध बढ़ गया है, नहीं वो एनसीआरबी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं नितिन जी, उन्होंने ये कहा। सुन लीजिए सर, हमने गलत आंकड़ा भेज दिया। हाँ नितिन जी सुन लीजिए, एनसीआरबी ऐसा नहीं नितिन जी सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर। चीजों का इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन। नितिन जी सवाल के साथ आते हैं। उमेश जी ये आरोप लगा रखे हैं कि छत्तीसगढ़ की पुलिस अपराध दर्ज नहीं कर रही है, पर्याप्त मामले दर्ज नहीं हो रखे हैं, और अगर अपराध दर्ज ही नहीं हो रखे हैं तो फिर जो आंकड़े हैं वही पेश किए जाएंगे, उसमें भले कितनी कमी हो। ये बता दे कहां अपराध दर्ज नहीं हुआ। नेतागिरी तो उदाहरण दिया ना, मैं तो चैलेंज करता हूं। अरे उदाहरण देने से, ये जो उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण में सॉल्यूशन हो चुका है, अपराध भी दर्ज हो गया। छत्तीसगढ़ में पहले कागजों को घिसकर चालान पेश होते थे और एफआईआर होती थी, आजकल सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, बिल्कुल ऑनलाइन। मैं आपको बताऊं वो पिंक गश्त शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में, इससे जो महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराधों में जो तेजी से गिरावट आई है, इस पिंक गश्त का कमाल है। रेगुलर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी रेगुलर पुलिस विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां कुछ अच्छा हो, ये तो एनसीआरबी को ही झूठा बोल रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ और आंकड़ों के साथ आ रहा हूं नितिन जी आपके पास। उमेश जी मौजूद रहिए। यादव सर से कमेंट ले लेते हैं चूंकि तकनीकी परेशानियां हैं। यादव सर, वर्तमान परिस्थितियां किस तरफ इशारा कर रही हैं? प्रदेश में पुलिसिंग के साथ साथ जो आंकड़ों में कमी अगर कुछ 1-2 महीने में देखने को मिली है, उसे कैसे देखते हैं? ये दीपेश जी,
लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। नितिन जी वापस लौट रहा हूं। 2018 में अगर आईपीसी की धारा के तहत जो मामले दर्ज हुए हैं उनको देखें तो 60,000 से ज़्यादा हैं। 2019 में 61,000 को गए, 2020 में 65,000 को गए, 2021 का भी पूरा आंकड़ा आना बाकी है। तो आईपीसी की धारा के तहत अगर छत्तीसगढ़ में अपराध को हम देखेंगे तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिन महिला अपराध और यौन उत्पीड़न का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें 1 या 2 महीने में अभी जो आंकड़े जो रिपोर्ट आई है उसमें कमी है। बाकी अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो 2020 में भी आंकड़े बढ़ते नजर आए थे। कैसे देखेंगे, कैसे और सुधार करेंगे? बिल्कुल सुधार है दीपेश जी, आप भी एनसीआरबी को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा सर। एनसीआरबी की साइट ओपन कर लीजिए। हम तो उसी पर नहीं, साइट ओपन कर लीजिए एनसीआरबी की, आप आंकड़े बता दीजिए। बात कर रहे हैं हम, उसी पर बात कर रहे हैं। देखिए महिला आंकड़े बताइए ना सर। अपराधों में 10% की कमी आई है दीपेश जी, और बच्चों के विरुद्ध हुए अपराधों में 17% की कमी आई है। ये कमी को एनसीआरबी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है। ये बोलते हैं भाजपा के प्रवक्ता की इन्होंने लिखकर भेज दिया और एनसीआरबी ने जारी कर दिया। 15 साल गवर्नमेंट इन्होंने भी चलाई है, इनको पता है कि आंकड़े कैसे जारी होते हैं, सत्यता होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। इस सत्यता को ही नकार देना ये मेरे हिसाब से सरासर एनसीआरबी का घटना थी। अरे संवेदनशील घटना इस प्रदेश में होती थी जब कानों में जू नहीं रहती थी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की। आज कोई घटना घटती है, अरे आपसे मुख्यमंत्री तो माहौल बना रहे हैं, आंकड़े कम दिखा रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं। लग जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि राजधानी के अंदर में लोग शादी ब्याह में उत्सव मनाने, हल्ला गुल्ला करने में, उत्साह मनाने में आज डरने लगे हैं। शादी समारोह के अंदर घुस करके अपराधी चाकू मार रहे हैं और आपकी पुलिस तोड़ी हुई है। एक बार नहीं 2-2 बार घटना हो रही है राजधानी के अंदर में, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती है। ताजा उदाहरण है, पिछले हफ्ते का उदाहरण है, और एक नहीं 2-2 उदाहरण है राजधानी के अंदर में शादी समारोह के अंदर में बलवा करने का अपराधियों के द्वारा। 14 लोग बचे हो विधानसभा में भाई, अपने वर्चस्व की लड़ाई। सर क्या बोलने नहीं देंगे उनको? कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने नहीं देंगे क्या? नितिन जी 14 बचे थे, बोलने दीजिए सर। देखिए 14 बचे तो उससे क्या मतलब? बोलने दीजिए सर। विपक्ष 14-15 भैया एक समय के विषय को लेकर के अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे तो केंद्र में तो बहुत कम बचे हुए हैं, तो क्या विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती सर? लोकसभा में भी तो सुनते हैं सर, छत्तीसगढ़ में भी सुनी। लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, आ रहा हूँ यादव सर से कमेंट ये लेता हूँ सर। तकनीकी खामी की वजह से मैं तो फिर छत्तीसगढ़ में नेटवर्क पर भी सवाल खड़े कर दूंगा सर कि नेटवर्क कितना कमजोर है। यादव सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। यादव सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं क्राइम की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान परिस्थिति है क्राइम का, वो नियंत्रण में है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि क्राइम वहाँ बढ़ा है, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो एक प्रोफेशनल पुलिस के तरीके से काम कर रही है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए, क्या यादव सर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और बदलाव की दरकार है पुलिसिंग में? वो तो परिवर्तन तो जो समय के अनुसार हमेशा ही बना रहेगा और सुधार भी हमेशा आवश्यकता बनी रहेगी। उसमें कोई ये नहीं कह सकते कि चाहे कितनी भी अच्छी पुलिसिंग हो, उसमें और भी सुधार की जरूरत हो सकती है जी, और हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। ठीक, उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उमेश जी बोलिए। छत्तीसगढ़ पुलिस में वो प्रवृत्ति भी वहाँ की जो सुधार छत्तीसगढ़ पुलिस में हुआ है, और मैं समझता हूं कि वही सुधार इस प्रदेश में बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, विशेष रूप से पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में तबादला उद्योग चल पड़ा है, और मैं समझता हूं कि किसी भी अधिकारी को अपने क्षेत्र के क्राइम और भौगोलिक स्थिति समझने के लिए एक समय चाहिए होता, लेकिन यह सरकार उतना पर्याप्त समय पुलिस के अधिकारियों को, जो बहुत काबिल अधिकारी हैं, उनका उतना वक्त भी उस क्षेत्र के अंदर में नहीं दे रही है। 2018 के पहले नहीं होता था क्या? ट्रांसफर हो रहे हैं, उस कारण अपराध के ग्राफ लगातार 2018 के पहले क्या इस तरह से नहीं होता था? देखिए, ट्रांसफर निश्चित तौर पे होता था 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, एक पर्याप्त समय खास करके उच्च अधिकारियों के। और आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे वर्तमान में बीते 3 वर्षों में 3 महीने में आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर, 6 महीने के अंदर में सब इंस्पेक्टर और हवलदार और सिपाही
तो ताश के पत्तों की तरह फेंटे जा रहे हैं और यहाँ से वहां कब किसका तबादला हो जाए पुलिस के अधिकारियों से आप जाकर के नितिन जी, एक और गंभीर आरोप पाएंगे तो वह कैसे अपराध 2018 का मैंने सवाल पूछा उससे पहले का, हालांकि उमेश जी जवाब संतोषजनक नहीं दे पाए आपके लिहाज से। नितिन जी हाँ, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ये जो कह रहे थे कि यहाँ पर एक एक महीने में एसपी के ट्रांसफर हो जाते हैं, तो भाई ये इतनी हिम्मत हमारे में 3 महीने कहा था मैंने। समय हिम्मत है ओ भाई, जहाँ पर ऐसा एहसास होगा कि यहाँ पर कहीं कुछ अरे भैया ये आप सबको यहाँ डरा रहे हो कि अपराधियों को डराओगे, कैसे कह रहे हो? ये भाई उमेश जी रुकिए, ये मुख्यमंत्री के पीए दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है। इस प्रदेश की क्या हालत है? मुख्यमंत्री ओपी गुप्ता बन गया है और आप 3 महीने के आंकड़े लेकर के अपने छत्तीसगढ़ की पुलिस बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी सरकार उनको कहीं ना कहीं बाधित कर रही है, उनको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रही है, मजबूर कर रही है। आप दोनों जिस तरह से आज लड़ रहे हैं ना, उस तरह से समझ में आ रहा है कि पुलिसिंग से ज्यादा अपराध कंट्रोल करने में राजनेताओं का हाथ रहा हो, जिस तरह से आप दोनों की आज की हॉट टॉक चल रही है। नितिन जी, उन्होंने जो कहा कि हर महीने तबादले आप कर रखे हैं, अधिकारियों को फेरबदल कर रखे हैं, इधर से उधर ट्रांसफर कर रखे हैं, उन्हें स्थितियों को समझने भी नहीं दे रहे हैं, तो क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? उमेश जी प्लीज चाहूंगा कि आपके सवाल का जवाब आ जाए। नितिन जी बोलिए। स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है। रामनिवास यादव जी काफी सीनियर व्यक्ति ये भी बैठे हैं, इन चीजों को शायद ये और अच्छे से आपको बता पाएंगे। अब पहले ये होता था कि 3-3 साल चुनाव आयोग को कलेक्टर और एसपी को हटाने तक की नौबत आ जाती थी। ये स्थितियां होती थी इस प्रदेश में, क्योंकि जो ज्यादा थैली भर के पहुंचाते थे उनकी पोस्टिंग लगातार रहती थी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल देखिए एकदम साफ और सीधी बात है कि जिस सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कलेक्टर्स की जो ड्यूटीज हैं, एसपी की जो ड्यूटीज है, आईजीज की जो ड्यूटी है, यदि वहां पर कहीं पर कोई चूक हो या वहां पर यदि कोई ऐसी शिकायत आए, एक महीने के अंदर ये व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, सरकार की योजनाओं को नहीं कर पा रहा है क्रियान्वयन, तो उसको किस बात में इंटरेस्ट है उसको वहां भेज दो। वहां से हटाकर जिस व्यक्ति को ये लगे हमें कि ये काम करने की योग्य है, योग्यता के आधार पर स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया जो इनके शासनकाल में बड़ी विचित्र तरीके से होती थी। जैसा कि मैंने देखा, सुपर सीएम कहा जाता था, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये भी कहा जाता था, सीएम नहीं वो सुपर सीएम। एसपी का पत्र की धर्मांतरण की परिस्थितियां अगर हैं, उसके बाद उसका तबादला, ये तमाम चीजें इसके दायरे में आती। देखिए ये एक बोलेंगे ना स्वतंत्रता की बात है कि देखिए छत्तीसगढ़ में आज जो है, ये तो राम की बात करते हैं ना, रावण राज से रामराज अब आया है। यहाँ पर इतनी हिम्मत तो है कि कोई व्यक्ति कोई बात हो या कोई अपने मन की बात हो, आज जैसे पुलिस से लगातार डीजीपी संपर्क करते हैं। आप राम राज्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नितिन जी कह रहे हैं। जी दीपेश जी, आप राम राज्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नितिन जी कह रहे हैं राम राज्य तो 2018 के बाद आया। देखिए इस प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार की स्थितियां हैं, ये तमाम लोग कालनेमी हैं और कालनेमी बन करके माहौल बनाते हैं, भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने तो भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाया था, निर्मित करते हैं। और आप लोगों को सा उदाहरण है, एसपी की बात ये मानेंगे नहीं। जब इनको पॉलिटिकली सब तमाम चीजें ठीक लगेगी तो एसपी सही, अगर एसपी ने गलत जानकारी दे दी इनके हिसाब से पॉलिटिकली तो एसपी को हटा दो। तबादला उद्योग में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हटा दो, थैली भर करके नहीं आ रहा है। मतलब पुलिस प्रशासन से लेकर के तमाम अधिकारी कर्मचारियों को इन्होंने डिस्टर्ब करके रखा है। और जो वस्तु स्थिति है धरातल पर, जो अपराध की घटनाएं घटित हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर में लगातार, और विशेष रूप से लगातार महिलाओं बच्चों के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ घटने वाली घटना, मैं आपको चुनौती देते हुए पूछता हूं कि कितनी घटनाओं के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज किया है, कितनी घटनाओं का निराकरण? ठीक है, ये भी एक गंभीर आरोप है और इस पर कहीं ना कहीं विस्तार से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अगर लगातार चाकूबाजी की घटनाओं पर हम जिक्र करते हैं और फिर वो रिकॉर्ड में नहीं आती है, तब फिर कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन वहीं अगर आंकड़ों को देखें और अगर अपराध में कमी दर्ज की जा रही है, तब फिर ये समझा जा सकता है कि हम बेहतर पुलिसिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।